दोस्तों, देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी सेना के जवानों की आत्महत्या से जुड़े मामलों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ दिख रही थी, लेकिन अब छात्रों की आत्महत्या के मामलों में भी भयंकर खुलासा हुआ है। ये जो खुलासा है ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में किया गया है और इस खुलासे से इस वक्त हड़कंप मच गया है कि आखिर छात्रों की आत्महत्या के मामले में अभी तक कुछ क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि बीते कुछ सालों में 70% मामले जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसको रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि बताया जा रहा है। एनसीआरबी ने अपने डेटा में आगे और क्या क्या कहा है, इस खबर में हम आपको पूरा मामला बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2011 से लेकर 2021 यानी बीते एक दशक में एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक दोस्तों, छात्रों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसी वैसी बढ़ोतरी नहीं, 70% बढ़ोतरी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि 2021 में 13,089 मामले आत्महत्या से जुड़े सामने आए थे, जबकि 2011 में ये जो संख्या थी 7,696 थी। और ये भारत में छात्रों द्वारा आत्महत्या की जो संख्या है वो हर साल बढ़ती चली जा रही है। ये आकलन कोचिंग सेंटर हब कोटा में 2015 के बाद से सबसे ज़्यादा छात्र आत्महत्या के मामले दर्ज होने और आईआईटी दिल्ली में 2 महीनों के भीतर 2 दलित छात्रों के आत्महत्या करने के कुछ ही दिनों के बाद सामने आया है। कुछ ही दिनों के बाद जो ये आंकड़े हैं ये सामने आए हैं कि अभी तक क्या क्या हो चुका है, यानी 7,696 से सीधा बढ़कर ये आंकड़ा 70% बढ़ गया, 13,000 के पार पहुंच गया। लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इतने छात्रों की आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था, क्यों इतने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। तो एनसीआरबी की 2021 एडीएसआई की रिपोर्ट कहती है कि 18 साल से कम उम्र के पीड़ितों के लिए आत्महत्या के सूचीबद्ध कारणों की अगर बात की जाएगी तो सबसे आम कारण पारिवारिक समस्याएं हैं, जिसके 3,233 मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर 1,495 मामले, बीमारी के चलते 1,408 मामले और परीक्षा में विफलता के चलते 864 मामले ये सामने आए हैं। ये कारण है, एक छात्र को काउंसलिंग देने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज एक सफल छात्र को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो लाखों दूसरे छात्रों को हराकर आईआईटी या ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करता है। हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जहां एक बच्चे का मूल्यांकन उसकी प्रतिभा या पाठ्येतर गतिविधियों का या फिर उसके शौक से जुड़ा हो, जिसका वो आनंद ले, ना कि उसके अंकों से उसको आंका जाए। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की जो सहायक प्रोफेसर है दोस्तों इतिशा नागर, ये उनका कहना है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरे मामले हैं ये बताया जा रहा है कि कोटा में सबसे ज़्यादा ये मामले जो है सामने आए हैं और इन मामलों की रोकथाम के लिए सरकार क्या उपाय अपना रही है, क्या नहीं उपाय अपना रही है, इसको सामने ठीक तरीके से रखा नहीं जा रहा है। और ये बेहद चिंताजनक विषय है कि लगातार हमारे जो देश के छात्र हैं वो इस तरीके से आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं किस वजह से पैदा होती है। सोचिए, एक छात्र किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसकी जो परीक्षा है वो सफल नहीं हो पाई, वहाँ से उसकी पारिवारिक समस्याएं शुरू होती है। कुछ उसकी दूसरी पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती है जिसके चलते वो परीक्षा का आप कह सकते हैं दूसरी परीक्षाएं नहीं दे पा रहा है, या पैसों की कमी के चलते परीक्षा नहीं दे पा रहा है। लेकिन कई बार पैसों की कमी के चलते भी जब परीक्षा दे देता है और उसमें भी असफल हो जाता है, कई बार स्कैम्स इसके पीछे का मुद्दा बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से तैयारी करके परीक्षा जो है देकर आते हैं, लेकिन उनकी जगह किसी और को सीट मिल जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज ऑफ ज़्यादा पैसा। तो फिर यही कारण है कि बच्चे या छात्र जो है जो परीक्षा देते हैं वो तनाव में जाते हैं और तनाव जो है सबसे बड़ा कारण बनता है आत्महत्या का दोस्तों। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है
कि ये जो पूरे मामले हैं, ये बताया जा रहा है सबसे ज्यादा राजस्थान से सामने आ रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उनके राज्य से इस तरीके के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरे मामले हैं ये 1 दशक के मामले हैं, ये कोई 2-3 साल के मामले नहीं है। ये 2011 से लेकर 2021 तक के मामले बताए जा रहे हैं। 2011 से लेकर 21 तक आप कह सकते हैं 2 सरकारें, और दोनों ही सरकारों में ये जो पूरे मामले हैं ये बढ़ते चले गए हैं, घटे नहीं हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, 2014 में हमारे देश में किसकी सरकार आई थी, ये बात आपको पता होगी। उससे पहले तक भी ये मामले सामने आ रहे थे, लेकिन 2011 से लेकर 2021 तक ये जो पूरे मामले, इसमें 70% की बढ़ोतरी हुई है। तो यानी आत्महत्या कैसे हो रही है, बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों की काउंसलिंग ठीक से क्यों नहीं हो पा रही है, इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद यही वजह बन रही है कि छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर हैं इस वक्त। और इसकी रोकथाम कौन करेगा? अगर किसी राज्य में भी ऐसा हो रहा है तो राज्यों को चर्चा करनी चाहिए केंद्र सरकार के साथ, और केंद्र सरकार को कोई उपाय सुझाना चाहिए कि आखिर हमारे जो छात्र हैं उनको किस बात का तनाव है, और अगर किसी बात का तनाव है तो उसका समस्या का समाधान क्या निकाला जा सकता है। क्या इस पर किसी ने मंथन करने की कोशिश की? क्या उनकी नौकरी से जुड़े चीज़ों पर मंथन करने की कोशिश की? क्योंकि कई बार होता यह है कि छात्र जो है वो एग्जाम क्लियर कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर मंथन होना चाहिए, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन हो रही है या फिर नहीं, ये आपके सामने है दोस्तों आंकड़े। इन आंकड़ों से समझ पाना आपके लिए सबसे इजी होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।